हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को अच्छे से बोलना और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप डेली प्रैक्टिस करें जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपना पहला सेंटेंस देखते हैं। जब बात गाड़ी चलाने की आती है तो मैं एक्सपर्ट हूँ। जब बात गाड़ी चलाने की आती है तो मैं एक्सपर्ट हूँ। जब ये इससे बोल रहा है कि जब बात गाड़ी चलाने की आती है तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब एक्सपर्ट आप समझ सकते हैं कि आप बहुत वेल एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में, आप उत्तीर्ण हैं, आप वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं। तो हम ऐसे हिंदी सेंटेंस में हम एक्सपर्ट यूज़ करेंगे। हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग अ कार आई एम एन एक्सपर्ट। देखिए, एक्सपर्ट से पहले एन लगता है क्योंकि ये एक वोवल है इसलिए एन लगा है। आई एम एन एक्सपर्ट। हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। जब भी आप बोलो कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ या मैं सुधारने को हम बोलेंगे इंग्लिश में रेक्टिफाई। जब भी आपको बोलना हो कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ, कुछ भी किसी भी चीज़ में आप सुधारना चाहते हैं तो आप उस वक्त रेक्टिफाई सुधारने की इंग्लिश को रेक्टिफाई यूज़ कीजिए। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। हमारा तीसरा सेंटेंस है एक बात मैंने नोटिस की है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नोटिस्ड वन थिंग। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग डैट। देखिए, डैट लगाए मैंने जहाँ पे की लगा है तो डैट लगेगा। अब हमें बोला है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ही इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी भी आपको बोलना हो किसी चीज़ की कमी है, लैक ऑफ से स्टार्ट कीजिए। जैसे आप बोलना हो उसमें उसमें दिमाग की कमी है, लैक ऑफ ब्रेन। तो इसलिए हमें इसमें बोलना पड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो आप लैक ऑफ का यूज़ कीजिए तो वो बेटर रहेगा। आई हैव नोटिस वन थिंग दैट ही इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारा चौथा सेंटेंस है अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये पास्ट सेंटेंस है, कंडीशनल पास्ट सेंटेंस है। ये इसमें बोल रहा है अगर, जब भी ऐसे सेंटेंस है तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती, इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस। इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस, अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। तो देखा गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है। क्योंकि आप जितना आप लिसनिंग करेंगे और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा अगला सेंटेंस है अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। देखिए, फिर से ये अगर वाला आ गया सेंटेंस। इफ़, अगर में हम यूज़ करेंगे इफ़ इट वर इजी। अगर ये आसान होता, इफ़ इट वर इजी तो हर कोई ये कर लेता। एवरी वन वुड डू इट। आपको कोई चीज़ पास्ट में बतानी हो कि वैसा वो कर लेता, एवरी वन वुड डू इट, इसलिए वुड का यूज़ किया। अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता है। इफ़ इट वर इजी एवरी वन वुड डू इट। हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम कुछ समय के लिए व्यापार को देखभाल कर सकते हो। जैसे कि ये इसे बोल रहा है, ये कहीं जा रहा होगा तो इसलिए इसने इसे बोला कि कुछ समय के लिए उसका जो बिजनेस जो चल रहा है उसको वो थोड़ा देख ले कुछ समय के लिए। जब तक वो लौट के आएगा तब ये वो करेगा। तो इतनी देरी के लिए, उतने टाइम के लिए उसने उसको बोला कि क्या तुम कुछ समय के लिए व्यापार को देखभाल कर सकते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू लुक आफ्टर द बिजनेस फॉर अ वाइल। देखभाल करने को आप हमेशा बोलेंगे लुक आफ्टर। जैसे आपने बोला क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रख सकते हो, कैन यू लुक आफ्टर माई किड्स। समझ रहे हो गाइस। तो जब भी आपको बोलना हो कि देखभाल, देखभाल को आप बोलोगे लुक आफ्टर। ठीक है गाइस।
क्या तुम कुछ समय के लिए व्यापार को देखभाल कर सकते हो? कैन यू लुक आफ्टर द बिजनेस फॉर अ वाइल? कुछ समय के लिए हम फॉर अ वाइल यूज़ करेंगे। जैसे आपको कुछ लेना हो, जैसे आपको किसी से किताब लेनी हो, कैन आई टेक अ नोटबुक फॉर अ वाइल, राइट? कैन आई कैन आई टेक योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ वाइल? कुछ टाइम के लिए, तो फॉर अ वाइल लगाएंगे। और लुक आफ्टर तो आपको मैंने समझा दिया कि देखभाल के लिए जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप लुक आफ्टर का यूज़ ज़रूर कीजिए। ये एडवांस में आता है। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। कल तक, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा, मतलब अब उसमें कोई कल तक में कभी भी आ जाएगा, पूरा दिन में आ जाएगा, हमारा पूरा दिन का टाइम है। तो जब ऐसे सेंटेंस आए हिंदी में तो आपको क्या बोलना है? आई विल रिटर्न बाय टुमारो। हमने बाय का यूज़ किया क्योंकि हमें कोई टाइम फिक्स नहीं था कल तक। अब सुबह भी आ सकता है, शाम को भी, दोपहर में। तब जब इतना हमें कोई टाइम फिक्स नहीं पता तो हम बाय लगाएंगे। बाय टुमारो मतलब कल तक में, पूरा लास्ट तक जो दिन होगा, जो टाइम जाता है पूरे दिन का कल तक में, तो हम बोलेंगे आई विल रिटर्न बाय टुमारो। हमारा अगला सेंटेंस है, किसी वजह से तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना एक फ़ोन छोड़ जाऊंगा। तो ये इसे कह रहा है कि ये कहीं जा रहा है और ये इसे बोलता है कि किसी वजह से तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़े तो मैं अपना एक फ़ोन छोड़ जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, आई विल लीव वन ऑफ माई फ़ोन्स। मतलब उसके पास बहुत सारे फ़ोन होंगे, उसमें से कोई एक फ़ोन उसको दे देगा। आई विल लीव वन ऑफ माई फ़ोन्स इन केस यू नीड टू कॉल मी। मतलब गाइज उसके पास बहुत सारे फ़ोन होंगे, उसमें से उसने बोला कि वन ऑफ माई फ़ोन्स, मतलब अगर जैसे 10 फ़ोन उसके पास, उसने बोला वन ऑफ माई फ़ोन्स, कोई भी उसको एक दे देगा। इन केस, अगर अगर ज़रूरत पड़ी, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी, तब बोलेंगे इन केस को, अगर ज़रूरत पड़ी। यू नीड टू कॉल मी, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी मुझे कॉल करने की तो मैं अपना एक फ़ोन छोड़ जाऊँगा, वन ऑफ माई फ़ोन्स। हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, तुम्हारे जाने के बाद विराट आया था। तुम्हारे जाने के बाद विराट आया था। अब वैसे घर पर भी या कहीं भी आपने ऐसे सेंटेंस ज़रूर सुने होंगे, पर आपने कभी इंग्लिश में नहीं बोला होगा ऐसे सेंटेंस को। तो गाइज़ अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी भी ऐसे सेंटेंस आपके डेली कन्वर्सेशन में आते हैं तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विराट केम आफ्टर यू लेफ्ट। विराट केम आफ्टर यू लेफ्ट, आपके जाने के बाद, जैसे हम बोलेंगे आपके जाने के बाद विराट आया था। जैसे आपके घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बोलते हैं आपके तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा दोस्त आया था। योर फ्रेंड केम आफ्टर यू लेफ्ट, मतलब जब आप निकले घर से, तो निकलने को लेफ्ट कहते हैं, मतलब आप निकल गए तुम्हारे जाने के बाद। तो अब तुम्हारे जाने के बाद यू लेफ्ट, ठीक है। विराट आया था, विराट केम आफ्टर। आफ्टर कब? जब आप निकल गए थे उसके बाद आया था। तो गाइज आज की तो यही क्लास थी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, और इससे मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी गाइस, और आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आपको कुछ सजेशन देने हो, अगर आपको कुछ कुछ वर्ड्स लाने, कुछ सेंटेंस आप अगर मुझे बता दें कि इस टॉपिक पे बनाएं तो मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा गाइस। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई, ये प्रैक्टिस डे अच्छा लगा होगा। तो ऐसे मैं कुछ सेंटेंसेस लाता रहूँगा जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो, मेरी भी प्रैक्टिस हो। तो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस channel and my class. Keep supporting me, keep like and subscribe and share. Thank you guys.